29, 30 से लेके ऑलमोस्ट 40 साल तक, जिनके पास हो सकता है कि अब शादी हो गई हो, परिवार हो, पेरेंट्स भी बुजुर्ग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, इन लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और ये वो लोग हैं, हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। देखिए, इन लोगों को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ा पार्ट सेफर एसेट्स में ले जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सेफ नहीं ले जाऊंगा लाइक गिल्ड फंड्स और एफडी, क्योंकि आज की डेट में वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रही। हमारे एफडी के रिटर्न 6%, 6.5% रह गए हैं और 6% और 6.5 कुछ ही बैंकों में, सरकारी बैंकों में जहाँ पे जाता है उसमें उतना भी नहीं। मैंने बेस्ट सिनेरियो लिया है और हमारी इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इस समय 8 क्रॉस कर रही है, ऑलमोस्ट 8 क्रॉस और रियल और ज्यादा होगी अगर फूड और मेडिकल और ये सब। तो भाई अगर आप 12% का CAGR कैटर नहीं कर पा रहे हो मिनिमम बेसिस पे, तो आप अपने गोल्स कभी नहीं मीट कर पाओगे। इस जगह इन्हें एक बैलेंस ऑफ क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन सेफर एंड riskier funds. So there 60% of fund should go into a bit risky assets, not very risky. They should be targeting mid cap, small cap and sectorial funds of 60% of the funds. 40% can go into large cap, Nifty Bs, Gold Bs. Gold Bs मैं 20% का proportionate डालूंगा. Reason being हमारे यहाँ ना गोल्ड को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, गोल्ड चाहिए। तो ये जो आप 20% गोल्ड बीज में डाल रहे हो ना, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो गोल्ड के बराबर ग्रो करेगा। तो कभी भी उसमें से फेच आउट करोगे, गोल्ड ले लोगे, तो उस केस में प्रेशर नहीं बनेगा कि भाई गोल्ड लेना है यार, आज गोल्ड ये रेट हो रहा है, वो रेट हो रहा है, तो प्रेशर नहीं है यार। गोल्ड के नाम से जुड़ा हुआ था, वहां से निकाल दे दे एंड दे विल फील दैट इट्स ईज। तो जो मिड ग्रुप होता है, जो अभी आपने डिस्कस किया, दैट मैरिड, किड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 60% into a little riskier assets and 40% into safer assets. That should be their portfolio way off.